नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, राजस्थान के भूगोल के बारे में पहले कई पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है मिट्टी संसाधन या सॉइल रिसोर्सेज। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, अतः इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि से भी अपनी जीविका प्रदान करती है। अतः कृषि की दृष्टि से मिट्टियों की जानकारी करना अनिवार्य हो जाता है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। ये सभी मिलकर भूमि को उसकी उर्वर शक्ति प्रदान करते हैं, अन्यथा शैलों के बारीक कण स्वयमेव ही उर्वर नहीं होते। अरावली श्रेणी का पश्चिमी भाग पूर्णतः रेतीला है। राजस्थान के पूर्वी भागों की बनावट विषम प्रकार की होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ सामान्यतः बालूमय है, जिनमें 90% से 95% बालू तथा 5% से 7% तक मटियार पाई जाती है। अरावली श्रेणी के पूर्वी भाग में लेटराइट, लाल, दोमट, कछारी व काली आदि मिट्टियाँ अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं। मिट्टियों के जो प्रकार हैं, वृहद रूप से राज्य में निर्वासित तथा अवशिष्ट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। निर्वासित प्रकार की मिट्टियाँ वहित पदार्थों जैसे कांप, बालू एवं सिल्ट को प्रदर्शित करती हैं, जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में सिंचित होती है। जबकि अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियां नीचे स्थित चट्टानों के तात्विक परिवर्तन का प्रतिफल होती हैं, जो मुख्य रूप से पर्वतों, पहाड़ियों एवं पठारों पर पाई जाती हैं। मिट्टियों की स्थानिक अवस्थिति, उनकी मुख्य विशेषताएं और कृषि के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर राज्य की मिट्टियों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान में विशेषतः अंतर स्तूपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी के पुनः हम 4 वर्ग कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी के हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहली है रेतीली बालू मिट्टी। ये गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। ये मिट्टी घुलनशील लवण ऊंचे प्रतिशत पर रखती है तथा इसमें भी पीएच मूल्य भी अधिक होता है। यहाँ धूल भरी हवाएं सतही चट्टानों से अंशतः बालू प्राप्त करती हैं तथा साथ ही बालू के अधिकांशतः भाग को तटीय प्रदेशों से उड़ाकर वहां ले जाती हैं और जमा कर देती हैं। ये यहाँ की मिट्टी में लवण मात्रा, पीएच मूल्य की अधिकता तथा सामान्यतः जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस समतल क्षेत्र में वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए वर्षा की कमी सबसे बड़ा निर्णायक कारक सिद्ध होता है। फॉस्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति इन रेतीली मिट्टियों को, जहां जल की आपूर्ति नियमित है, उपजाऊ बना देती है। ऐसे भागों में कृषि बड़ी सफलता से की जा रही है। दूसरी प्रकार की जो रेतीली मिट्टी है वो कहलाती है लाल रेतीली मिट्टी। नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर तथा चूरू और झुंझुनू के कुछ भागों में ये विस्तृत है। और तीसरी प्रकार की जो मिट्टी है वो पीली भूरी रेतीली मिट्टी। ये नागौर और पाली जिलों में पाई जाती है। ये पीली भूरी रेतीली से बालू, दोमट मिट्टी आदि के रूप में पाई जाती है। इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है, जिसे स्टेपी मिट्टी कहते हैं। ये कृषि के लिए भी उपयुक्त है। और चौथी प्रकार की जो मिट्टी है वो कहलाती है खारी मिट्टियाँ। ये मिट्टी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर की निम्न भूमियों अथवा गर्तों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में केवल लवण अवरोधी घास ही उग पाती है। दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी के बाद, वो कहलाती है भूरी रेतीली मिट्टी। ये लगभग 36,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है तथा बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में मिलती है। पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि परिलक्षित होती है। मिट्टी में फॉस्फेट के तत्व मिलते हैं और कुछ स्थानों पर इसका प्रतिशत इतना अधिक होता है
कि जितना कि कांप मिट्टी और बालू में होता है। मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण और अधिक बढ़ जाती है और बनावट मध्यम से भारी है। मिट्टियों का विषम वितरण दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों में दृष्टिगत है, जबकि उत्तर की ओर कुछ कुछ सम और भारी मिट्टियां पाई जाती हैं। तीसरी प्रकार की जो मिट्टी राजस्थान में मिलती है वो कहलाती है लाल व पीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सोरी जिलों में मिलती है। लाल व पीली मिट्टियां क्षेत्र में एक साथ मिलती हैं। पीला रंग संभवतः लो ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। इन भागों में चीका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टियों में कार्बोनेट और ह्यूमस की कमी है। ये ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस इत्यादि चट्टानों के टूटने से निर्मित हुई है। जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव इस मिट्टी पर अधिक पड़ा है। मिट्टी के कुछ अन्य क्षेत्र जो निम्न वर्ग में पाए जाते हैं। पहला जो लाल व पीली मिट्टी का जो अलग वर्ग है वो कहलाता है रेतीली मिट्टी। मिट्टी रेतीली से दोमट रेतीली है, जिसमें रेत की मात्रा 75 से 90% है। मिट्टी खुली, मुलायम और भुरभुरी है, जिसके कारण इसमें जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अजमेर जिले में ये रेतीली है। कहीं कहीं बालू का स्तूप और चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है वो है छिछली अथवा सतही मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी चट्टानी दृश्यांशों के क्षेत्रों में मिलती है। दोमट रेतीली से रेतीली दोमट एवं हल्की भूरी से पीली भूरी जैसी मिट्टियों के रूप में ये पाई जाती है। इन मिट्टियों में 65% से 85% तक रेत का मिश्रण दिखाई देता है। अरावली पहाड़ों के ढालों पर कम गहराई की मिट्टी पाई जाती है। सामान्यतः नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम तत्वों की कमी मिलती है। कुछ भागों में कंकड़ भी इसमें पाए जाते हैं। सामान्यतः ये मिट्टी अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी प्रकार की जो लाल व पीली मिट्टी का वर्ग है वो कहलाता है पीली और लाल हल्की मिट्टी। ये मिट्टी सतह पर पीले व हल्के रंग की है, लेकिन गहराई के साथ रंग में विषमता आती जाती है, जो इसकी परतों से परिलक्षित होती है। 15 से 20% तक दोमट से चिकनी दोमट के रूप में ये मिलती है। चौथी प्रकार की जो मिट्टी राजस्थान में मिलती है वो कहलाती है लाल लोमी मिट्टी। ये डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य एवं दक्षिणी भागों में मिलती है। ये मिट्टी प्राचीन स्फटिकीय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गहराई और उर्वरा शक्ति में विषमता दृष्टिगत होती है। लो ऑक्साइड और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ये मिट्टी लो कण के सम्मिश्रण के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। औसत रूप से इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि कम पाए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लाल मिट्टी की गहराई अलग अलग पाई जाती है। इसमें उर्वरा शक्ति विभिन्न स्थानों पर विषम होने के कारण विभिन्न फसलों जैसे मक्का, चावल व गन्ना इसमें बोए जा सकते हैं। पांचवी प्रकार की जो मिट्टी है वो मिश्रित लाल और काली मिट्टी का वर्ग आता है। ये मिट्टी भीलवाड़ा व उदयपुर के पूर्वी भागों में तथा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदि जिलों में मिलती है। लाल मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। ये आमतौर पर हल्के गठन वाली और चूने के संतरण से रहित होती है। ये बलुई मटियार अथवा बलुई दोमट के रूप में मिलती है। इसमें साधारणतः फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। विभिन्न स्थानों पर इसकी उर्वरा शक्ति गहराई में विषमता पाई जाती है। काली मटियारी मिट्टियों की किस्में अच्छी नहीं होती। सामान्यतः ये उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का इत्यादि फसलें प्राप्त की जाती हैं। छठी प्रकार की जो मिट्टी है वो कहलाती है मध्यम काली मिट्टी। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों जैसे झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा आदि जिलों में मिट्टी साधारणतः पाई जाती है, जहाँ ये मिट्टी गहरे भूरे रंग की मटियार और दोमट के रूप में मिलती है। काली मिट्टियों और कच्छारी मिट्टियों के मिश्रण नदी घाटियों में पाए जाते हैं। सामान्यतः इन मिट्टियों में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी मिलती है, लेकिन कैल्शियम और पोटाश की मात्रा इसमें पर्याप्त होती है। ये मिट्टियाँ व्यापारिक फसलों की अच्छी उपज के लिए उपयुक्त है। सतही रंग के आधार पर इस क्षेत्र की मिट्टियों को निम्न वर्गों में पुनः विभाजित किया जा सकता है। पहला है भारी मिट्टी। ये मिट्टी सतह पर चिकनी है, जबकि इसके नीचे की परतों में मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी धूसर भूरी से गहरी धूसर भूरी रंग की मिट्टी के रूप में काफ़ी गहराई तक मध्य की परतों में क्षैतिजी अवस्था में मिलती है तथा पीली भूरी से भूरी रंग की मिट्टी निम्नतम गहराई की परतों में मिलती है। इसकी पुष्टि मिट्टी पार्श्वों से प्राप्त हो जाती है।
दूसरे प्रकार का वर्ग है मध्यम काली मिट्टी का, मध्यम भारी मिट्टी का सॉरी। इस मिट्टी का सतही रंग धूसर भूरे से भूरे रंग के बीच में होता है। कुछ स्थानों में इस मिट्टी के कण काफ़ी गहराई तक दृष्टिगत हैं। इसका सतही गठन काफ़ी सरल है। और तीसरी प्रकार की जो मिट्टी है, तीसरी प्रकार का जो वर्ग है वो है गहरी मध्यम भारी मिट्टी का। ये मिट्टी काफ़ी गहरी है। इसके पार्श्व संरचना में ये पूर्ण विकसित स्तंभ खंड के रूप में दृष्टिगोचर होती है। रेतीली दोमट से दोमट तक पीली भूरी से गहरे भूरे और हल्के भूरे रंग में मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी काफ़ी कठोर और सुदृढ़ होती है। सवाई माधोपुर के कुछ भाग में गहरी और लोमी मिट्टी पाई जाती है। उपयुक्त इन तीनों मिट्टियों में प्राय जैविकीय पदार्थ कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में मध्यम तक पाई जाती है। ये उपजाऊ है, इसलिए इसके उपयोग कृषि कार्यों के लिए अधिक किया जा सकता है। और हम ये देखते हैं कि जो सातवीं और अगली मिट्टी है वो है कछारी मिट्टी। राज्य के पूर्वी भागों में मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में मिट्टी मिलती है। ये लाल रंग की होती है। इसमें चूना, फास्फोरस अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये गठन में मटियार से रेतीली दोमट होती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक की मिट्टियाँ पीली अथवा लाल रंग की है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी के छोटे छोटे भूभाग यहाँ पर मिलते हैं जहाँ जल स्तर ऊंचा होता है। मिट्टियों की ऊपरी परतों में पीला भूरा अथवा गहरा होता है। इन मिट्टियों का गठन बलुई कांप से बलुई चीका कांप तक पाया जाता है। कृषि के लिए उपयुक्त है बशर्ते कि पानी की यहाँ पर उपलब्धता हो। आठवीं और आखिरी मिट्टी जो राजस्थान में मिलती है वो है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। राज्य के अलवर, भरतपुर जिले के उत्तरी भाग तथा गंगानगर जिले के मध्य भाग में मिट्टी मिलती है। सामान्यतः इसका रंग कुछ ललाई व भूरापन लिए होता है। इसमें चूने, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी मिलती है। इन भागों में राजस्थान की व्यावसायिक व अन्य खाद्यान्न आदि फसलें उगाई जाती हैं। गंगानगर की जलोढ़ मिट्टी से कपास और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जाती है। धन्यवाद।